हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट इजी क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सैन और आज हम लेके आए आपके लिए हिंदी की स्पेशल क्लास यूपीएसआई के लिए। दोस्तों, यूपीएसआई के लिए न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों हिंदी का, और इसमें हम पूरी हिंदी कराएंगे दोस्तों। और बात करेंगे दोस्तों हिंदी को हम दोस्तों 3 पार्टों में पढ़ेंगे। हिंदी को दोस्तों हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट होगा सामान्य हिंदी पढ़ेंगे दोस्तों। सामान्य हिंदी की पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे अलंकार, रस, छंद, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वो अन्य भाग दोस्तों पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें और भी आ जाता है। सामान्य हिंदी की दोस्तों जो भी पार्ट बनते हैं, करीब 18 से 20 पार्ट है दोस्तों, सब इसमें टोटल हम पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों हिंदी का इतिहास। दोस्तों, यूपीएसआई में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो सामान्य हिंदी से और हिंदी साहित्य से बनते हैं। तीसरा पार्ट जो पढ़ेंगे दोस्तों हिंदी साहित्य। इन दोनों से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सामान्य हिंदी और हिंदी साहित्य से। दोस्तों पहले हम ये पूरा पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी का इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि ये इंपोर्टेंट चैप्टर रहते हैं अपने आप में। इसमें काफी चैप्टर होते हैं, पर्यायवाची से विलोम शब्द है, जैसे आज तत्समास आता है दोस्तों, तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द आते हैं दोस्तों पूछने के लिए। मुहावरे, लोकोक्तियां, लोकोक्तियां, संधि, समास हो गए दोस्तों। छंद आता है, कुछ नहीं छंद है, ये सब दोस्तों एक अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएसआई में। दोस्तों हम अच्छे से पढ़ेंगे पूरा एकदम हिंदी को, और इसी के साथ साथ दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे हिंदी के साथ ही साथ, पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों इसके चैप्टर रहते हैं, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, दोस्तों इस प्रकार और भी जो बचते हैं उनको भी हम पूरे कर लेंगे, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, इस तरह के जो टॉपिक है दोस्तों, हम ये सब टॉपिक हैं, सब सामान्य हिंदी में हम पढ़ेंगे। हिंदी में हिंदी का इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों, किस तरीके से कौन सी भाषा आई, पहले कौन सी भाषा थी, कौन सी भाषा कब तक चली, वो सारी चीजें हम हिंदी के इतिहास में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के पढ़ेंगे, हिंदी की साहित्य में किसका कितना योगदान रहा है, किसने कौन सी रचनाएं लिखी है, वो सारे हम हिंदी साहित्य के अंदर दोस्तों पढ़ेंगे। तो हम दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी, सामान्य हिंदी से। और आज का जो मेन टॉपिक हमारा जो चलेगा दोस्तों, अलंकार की बात करेंगे। दोस्तों जो हमारा मेन टॉपिक है जो आज का है वो है अलंकार।
और डीपली पढ़ेंगे दोस्तों, काफी हम लेके जाएंगे अंदर तक और पढ़ेंगे, जानेंगे अच्छे से दोस्तों। अलंकार काफी इंपोर्टेंट्स रहते हैं दोस्तों यूपीएसआई में। अलंकार क्या होते हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं। अलंकार जो शब्द होता है दोस्तों, दो शब्दों से मिलकर बनता है। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है दोस्तों। अलंकार जो शब्द बनता है, अलंकार शब्द बनता है दोस्तों, दो शब्दों से मिलकर बनता है। कौन से? आलम प्लस कार। आलम प्लस कार दोस्तों। अलंकार तो होता है आभूषण, अलंकार तो होता है आभूषण, तथा कार का अर्थ होता है पहनने वाला या धारण करने वाला। पूछा जाता है अलंकार जो शब्द बना है, सब दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बनता है। आलम प्लस कार, मतलब अलंकार तो होता है दोस्तों आभूषण, और कार का मतलब होता है पहनने वाला। पहनने वाला, पहनने वाला या धारण करने वाला, धारण करने वाला। दोस्तों कह सकते हैं, इसके बात करूं इसकी परिभाषा की, दोस्तों अलंकार की जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपको बताऊं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहेंगे दोस्तों? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। पूछा जाता है दोस्तों अलंकार क्या है, तो आप कह सकते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही अलंकार कहते हैं। अलंकार जो शब्द बना है दोस्तों, दो शब्दों से मिलकर बना है, आलम प्लस कार। इन दोनों को जोड़ा जाएगा दोस्तों क्या बनेगा? अलंकार। आलम का अर्थ होता है आभूषण, कार का मतलब होता है पहनने वाला। अर्थात हम कह सकते हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, उनको क्या कहेंगे दोस्तों? अलंकार कहते हैं। माना किसी स्त्री को आभूषण पहनाने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार काव्य में अलंकार का प्रयोग करने से उसमें चमक उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों पूछा जाता अलंकार के भेद, अलंकार के भेद। दोस्तों पूछा जाता अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं दोस्तों। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं दोस्तों। बात करते हैं कौन कौन से दो भेद होते हैं। नंबर एक, शब्द अलंकार। नंबर दो, अर्थ अलंकार। दोस्तों मुख्यतः तो दो ही होते हैं, लेकिन एक तीसरा भी और होता है। मैं बात करूं दोस्तों, तीसरा भी एक अलंकार होता है, उसका नाम है उभयालंकार। उभयालंकार उभयालंकार। बात करेंगे दोस्तों कौन कौन से हम अलंकार की बात करेंगे। शब्द अलंकार क्या होता है, अर्थ अलंकार क्या, तो उभयालंकार क्या होता है दोस्तों। जहां काव्य में दोस्तों शब्दों में चमक पाई जाएगी, जहां काव्य में शब्दों में चमक पाई जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? शब्द अलंकार होता है। जहां काव्य में शब्दों में
चमक पाई जाए। वहां पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार होता है। जैसे दोस्तों कर सकते हैं रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। दोस्तों यह शब्दों में चमक पाई गई है। रघुपति राघव राजा राम। तो ये उदाहरण जो दोस्तों शब्द अलंकार का है। अगर कोई चीज और दी होती, जैसे मैं आपको अर्थ अलंकार की बात, इसमें कोई अर्थ नहीं करना पड़ रहा है, सीधी सी चमक दे दी, सीधी सी आपको बताऊं, सीधा दे दिया है कि रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पर शब्द अलंकार है। जहां कहीं आपको अर्थ करने पर चमक उत्पन्न होती है वहां पर अर्थ अलंकार होता है। दोस्तों बात करते हैं अर्थ अलंकार क्या होता है। अर्थ अलंकार की बात करते हैं दोस्तों। जहां काव्य में अर्थ करने पर चमक पाई जाए, वहां पर अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार होता है। जैसे दोस्तों ले सकते हैं हरिपद कोमल कमल से, कोमल कमल से। दोस्तों यह भगवान कृष्ण के जो पैरों की बात कही हुई है, तो भगवान के पैर इतने सॉफ्ट हैं दोस्तों, इतने कोमल है, इतने नॉर्मल है जैसे कमल की तरह। तो जहाँ अर्थ कर रहे हैं दोस्तों, जहाँ काव्य में अर्थ करने पर चमक उत्पन्न होती है वहां क्या होता है दोस्तों, अर्थ अलंकार होता है। हरिपद कोमल कमल से, तो ये अर्थ कर रहा हूं हरिवारे कृष्ण। जहाँ भगवान प्रभु के जो चरणों की वंदना बताया गया है, वंदना करते हुए कहा है कि भगवान के पद इतने सॉफ्ट, इतने मुलायम है, जैसे मान लिया कि जो कमल होता है उसकी तरह। तो दोस्तों यहाँ अर्थ करने पर इसमें चमक उत्पन्न हुई है, तो क्या हुआ यहाँ पर यह अर्थ अलंकार होता है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो मुख्यतः अलंकार के दो ही भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार। एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार। मुख्यतः बात करें तो दोस्तों वह अलंकार क्या होता है जिसमें शब्दों में तथा अर्थ करने में दोनों चीज पाई जाए, तो वहां क्या होता है दोस्तों, वह अलंकार होता है। मैं बात करूंगा दोस्तों शब्द अलंकार की। शब्द अलंकार के दोस्तों एक एक अलंकार को हम अच्छे से पढ़ते हुए जाएंगे। जैसे शब्द अलंकार, तो इसमें बात करेंगे दोस्तों अनुप्रास की। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार क्या होता है। दोस्तों बात करते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है, तो लिखते हैं वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। अनुप्रास कहते हैं। दोस्तों वर्णों की आवृत्ति को ही अनुप्रास कहते हैं। जैसे जहां काव्य में किसी
जहां काव्य में किसी वर्ड की आवृत्ति 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 बार बार होती है, जहां काव्य में किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों मैं बात करूं अनुप्रास अलंकार, जैसे अभी भी लिखा था मैंने, रघुपति, राघव, राजा, राम। दोस्तों इसमें जो रारा शब्द आया है इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो आप अच्छे से पहचान सकती है कि इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। मैंने बताया था जहां किसी वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। जहां किसी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर क्या अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम। दोस्तों यहाँ पर जो रा शब्द आया है इसकी आवृत्ति बार बार हुई है, ये शब्द बार बार दोहराया गया, तो कह सकते हैं यहाँ पर कौन सा अलंकार अनुप्रास अलंकार है। और दोस्तों लेते हैं काली घटा का घमंड घटा। दोस्तों इसमें जो घाघा शब्द आया है, घ, तो इस तरीके से हम आराम से पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों आपको समझ में आया हो कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। जहां काव्य में किसी वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों हम अगले अलंकार की बात करेंगे। जहां काव्य में किसी की आवृत्ति दोस्तों बार बार होगी, कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं यमक अलंकार की। यमक, दोस्तों यमक का अर्थ होता है युग्म। यमक का अर्थ होता है युग्म। यमक का अर्थ है युग्म। युग्म या जोड़ा। युग्म या जोड़ा। दोस्तों जहां पर किसी, दोस्तों मैं लिखता हूं उसकी परिभाषा। यमक अलंकार होता है क्या? यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। जैसे दोस्तों जहां काव्य में एक शब्द बार बार आए, जहां काव्य में एक शब्द बार बार आए, कह सकते हैं एक शब्द पुनः फिरे, मतलब एक शब्द बार बार आए और अर्थ और ही और, मतलब अर्थ हर बार अलग आए। जहां काव्य में एक शब्द बार बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों, और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहां पर
यमक अलंकार होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है, अलंकार होता है। जैसे दोस्तों कनक कनकते सौगुनी, कनक कनक ते, कनक कनकते सौगुनी, सौगुनी। मादकता दिखाए, मादकता अधिकार। दोस्तों कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय जग, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय बा खाए बोराय। दोस्तों बा खाए बोराय, बोराय जग, जग बा पाए बोराय या पाए बोराय। दोस्तों दिया है हमें कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए बा खाए बोराय जग या पाए बोराय। दोस्तों इसमें जो शब्द दिया है कनक कनक, जो कनक कनक शब्द दिया है दोस्तों दो बार दिया गया है। कनक कनक शब्द दिया है दोस्तों दो बार दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। क्या होता है दोस्तों? युग्म या जोड़ा। दोस्तों कनक कनक शब्द एक साथ दिया है। मैंने आपको बताया था जहां काव्य में एक शब्द बार बार आए उसका अर्थ हर बार अलग आए। यहाँ कनक शब्द दो बार दिया दोस्तों कनक। तो एक कनक माने दोस्तों होता है धतूरा, एक फल होता है दोस्तों धतूरा, जो शिव जी पर चढ़ाया जाता है। और एक कनक माने होता है दोस्तों सोना। इसमें कवि ने लिखा है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय बा खाए बोराय जग या पाए बोराय। इंसान धतूरा खा ले तो भी दोस्तों पागल हो जाता है, या किसी को ज्यादा सोना मिल जाए तो भी मनुष्य क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। तो इसमें अर्थ जो दिया है दोस्तों कनक कनक जो शब्द प्रकट किया है वो दो बार आया है, लेकिन इसका अर्थ एक धतूरे के पक्ष में निकलता है और दूसरा जो निकलता है दोस्तों सोने के पक्ष में निकलता है। तो इसलिए कह सकते हैं जहां काव्य में एक शब्द बार बार आए, मतलब मैंने आपको पहले बता रखा था यमक का युग्म या जोड़ा। देखो सब जोड़े से आए, अलग अलग अर्थ दोनों के अलग अलग होते हैं। एक शब्द पुन पुन परे अर्थ और ही और, तो वहां पर दोस्तों कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। बात करते दोस्तों अगले अलंकार की। दोस्तों तीसरे अलंकार की बात करते हैं हम श्लेष्म अलंकार। दोस्तों श्लेष्म, श्लेष का अर्थ होता है दोस्तों चिपका हुआ, चिपका हुआ। वैसे ही आप दोस्तों जा सकते हैं श्लेष से हम कोई चीज चिपकाते हैं, श्लेष में कौन। तो श्लेष का अर्थ होता है दोस्तों चिपका हुआ। जहां काव्य में, जहां काव्य में एक शब्द एक बार प्रयुक्त होने पर, एक बार प्रयुक्त होने पर
उसके दोस्तों जहां काव्य में एक शब्द एक बार प्रयुक्त होने पर उसके पक्ष में, पक्ष आप कर सकते दोस्तों, जहां काव्य में एक शब्द एक बार प्रयुक्त होने पर उसके अर्थ हर बार अलग निकले, अलग निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। दोस्तों श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहां काव्य में एक शब्द एक बार प्रयुक्त हो और होने पर उसके पक्ष में अर्थ हर बार अलग आए, वहां पर दोस्तों क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे दोस्तों रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। दोस्तों इसमें पानी शब्द जो दिया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमदास जी वर्णन करते कहते हैं, क्या कहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। उन्होंने जो पानी जो शब्द लिया है उसके तीन पक्ष में अर्थ निकाले दोस्तों। कौन कौन से, एक मोती मानस चून। दोस्तों मैं बात करूं पानी शब्द के जो तीन अर्थ किस तरीके से निकले हैं। मोती, एक तो मोती के पक्ष में, दूसरा मानस, मानस माने मनुष्य, और तीसरा जो निकाला चून। दोस्तों मोती मानस चून, आपने देखा होगा दोस्तों, अगर पानी में मोती को डाल दिया जाए तो कितना सुशोभित लगता है, कितना सुंदर लगता है। तो उन्होंने जो पानी की जो महत्वता बताई है मोती के लिए बताई है। मोती के लिए पानी कितना महत्वपूर्ण है, उसकी चमक पानी में कितनी अच्छी हो जाती है, तो उन्होंने बताया है पानी के लिए, पानी की मोती के महत्व में कितना रखता है। दूसरा मनुष्य, जब भी कोई मनुष्य कोई गलत कार्य करता है तो लोग कहते हैं तेरे आंखों का पानी बिल्कुल ढल गया, मतलब किसी भी मनुष्य के लिए, सर्वजिंदगी के लिए, उसको दर्शाने के लिए मनुष्य, तो वहां मनुष्य के लिए पानी बहुत बड़ी मतलब लज्जा, वहां भी मनुष्य के लिए कितना पानी के पक्ष में कितना बड़ा अर्थ दे दिया है। और चून, आपने दोस्तों देखा होगा बिना पानी के तो आटा भी नहीं गूंथ सकता है। तो ये पानी जो शब्द प्रकट हुआ एक बार, उसके तीन अर्थ निकाले हैं। तो मैंने कहा था कितना चिपका हुआ, मतलब एक दूसरे से कितना अर्थ निकल रहा है। मैंने ये बताया श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहां काव्य में एक शब्द एक बार प्रयुक्त होने पर उसके पक्ष में हर बार अलग अर्थ निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और भी हम आगे अलंकार को कंटिन्यू करेंगे।